राजकुमार जी देखो पीछे, आप ही लोगों की टीम है, देख लो कितने लोगों ने टिकट ली है। 10 हिस्से में आई है 10 ही हिस्से में नहीं, तो ये तो सार्वजनिक है ना, ये आपका, पंडित जी का, दीनदयाल जी का, सबका मिला के जो है 10 टिकट गई है। अभी देखो कंपनी ने मात्र 10 टिकट दिए एक इन्वेस्टर को। तो कहने का अभी का प्रोग्राम होने जा रहा है 15 मार्च को, एक तरह का लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होगा। और उस प्रोग्राम में जो स्पीकर जो है वो पता कौन आ रहे हैं? फेसबुक पर जिन्होंने कि हम जैसे लोगों को बनाया है, हम जैसे लोगों को, आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया। अशोक भाटिया जी से सब मिलना चाहते हैं, अशोक भाटिया जी से सीखना सब चाहते हैं, लेकिन 1500 रुपए खर्च कौन? सवाल ये है कि 1500 रुपए खर्च कौन करेगा? और जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो, स्कूल में भी जाते हो तो पैसा तो लगता है ना सीखने का, चाहे सरकारी में जाओ चाहे प्राइवेट में जाओ। ऐसा नहीं कि सरकारी में जाते तो फीस नहीं लगता, बाकी चीजें तो लगती हैं। तो इन्वेस्टमेंट ज्वाइन करने में यहाँ पैसा नहीं लगा आपको स्कूल में आईएमसी के, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और वो भी वहां जाओगे तो खाना आप ही खाओगे, वो सबका खाना अशोक सर खाने वाले नहीं है ना, नाश्ता अशोक सर करने वाले नहीं है, सबका सब खुद ही करेंगे। और वहां पे बहुत सी चीजें मिलने वाली भी है, यानी 1500 रुपए का जो आपका टिकट होगा, आई थिंक 1500 रुपए का आपको सामान भी मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि 1500 रुपए, और दिल्ली वाले लोग अगर नहीं जा रहे तो ये समझ में आता है कि दिल्ली वाले लोग चाहते नहीं है कि हम सीपी बने, हम 10-20 लाख रुपए कमाएं, क्योंकि हॉल में 3000 लोग बैठेंगे। अब ये देखना है दिल्ली वाले कितने होते हैं और दिल्ली से बाहर से कितने लोग होते हैं, है ना। तो क्या करना है? तारपुरा हमने बहुत बार देखा है ना, लेकिन तारपुरा में जो लाइफ चेंज हो रहा है वो नहीं देखा है। तो अगर टिकट आपने नहीं ली है तो आपके एम्बेसडरों के पास टिकट मात्र 10 टिकट ही दी है। अभी देख लो कि आपके एम्बेसडर कौन है, उनको पकड़ लो, उनसे टिकट ले लो, क्योंकि टिकट लिमिटेड टिकट है। कंपनी में जो है टोटल कैपेसिटी उस हॉल की 2700 लोगों की है, तो यानी 2700 टिकट ही चाहिए, 2700 टिकट ही। और आईएमसी में लोग कितने हैं? करोड़ों। और टिकट कितनी बिकेगी? 2700। अब ये देखना है कि आपका लकी ड्रॉ में नाम है कि नहीं है। जब नाम ही नहीं है तो निकलने का चांस ही नहीं है। तो अपने अपने अपलाइन से संपर्क करके टिकट जो है ले लेना। देखो कुछ चीजें, हर ताले की चाबी होती है। आप लोगों के घर में ताला है? ताला है। अच्छा, ताला कैसे खुलता है? चाबी से, है ना। कुछ जगह नंबर से भी खुलता है ना। चाबी से या नंबर से खुलता है। अगर मान लो कि आप के घर में ताला फिंगर से भी है ना, चलो डिजिटल की बात कर लेते हैं, फिंगर से भी। तो फिंगर किसका चाहिए? जिसका उसमें स्कैन है। लेकिन सरल भाषा में कहूं तो चाबी के बिना ताला खुलेगा क्या? खुल सकता है तोड़ के, खुल सकता है तोड़ के। लेकिन ये ऑफिस है। अब इस ऑफिस को सुबह मोनिका जी या जो भी लोग खोलते हैं तो नीचे क्या गार्ड आता है उसको रोकने के लिए? अच्छा, हम में से कोई आए और ताला लगा हो और हथौड़ा मारे, क्या होगा? पकड़ लेगा। और पकड़ के क्या करेगा? सुताई करेगा बढ़िया वाली, है ना। चाहे क्यों ना हम आईएमसी वाले हैं, उसको ये मतलब नहीं। उसको क्या मतलब है? यहाँ का ऑनर कौन है, यानी चाबी खोलने वाला कौन है। तो सेम आईएमसी बिजनेस के अंदर भी ताला है, लेकिन चाबी सही होना चाहिए। अगर चाबी सही है तो क्या होगा कि बिजनेस सही ढंग से चलेगा। देखो मुश्किल कुछ नहीं है बिजनेस के अंदर, सिर्फ करने का तरीका हमें सही करना पड़ेगा। तो उसमें से कुछ चीजें हैं। क्या लिखा हुआ है जी? हाउ मेनी आर देयर इन प्रोस्पेक्ट लिस्ट, यानी लिस्ट, सिंपल सा लिस्ट। कितने लोगों ने आज तक लिस्ट बनाई है? बहुत कम। लिस्ट डायरी पे
मोबाइल में नहीं, मोबाइल में सबके है 200 300 400 500 1000 लिस्ट है, लेकिन लिस्ट कैसे बनानी है? आपके मोबाइल में 500 लोगों के नाम है, और अगर आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो क्या 500 को बुलाते हो? नहीं ना। कितने को बुलाते हो? जो ज्यादा करीबी है। तो क्या करते हो? कॉपी पे या डायरी पे नाम लिखते हो, और फिर उसके बाद कार्ड पे लिख के उनको दे देते हैं। या डिजिटल भी भेजना है तो पहले नाम लिखोगे तभी पता चलेगा किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है। तो बहुत सारे लोगों के पास तो लिस्ट ही नहीं आज तक बनी है, काम करते हुए 2 साल हो गए 3 साल हो गए, लिस्ट ही आज तक नहीं बनाई है। मोबाइल में लिस्ट है तो लिस्ट बनाना पड़ेगा। हर हफ्ते अपने लिस्ट में नए नाम ऐड करने पड़ेंगे। और ये पता नाम ऐड कौन करेगा? जिसने लिस्ट पहले बना रखी है और लिस्ट बनाने के बाद वो उस लिस्ट पे काम कर रहा है। क्योंकि जब आप लिस्ट पे काम करोगे तो आपने 50 लोगों का नाम लिखा, 50 में से 2 4 5 लोगों को आपने बता दिया, तो 5 लोग कम हो गए, तो नए 5 लोग उस लिस्ट में ऐड करो। अब ये ऐड कैसे करेंगे? ऐड होगा जब आप फील्ड में निकलोगे, नए लोगों से मिलोगे, चाहे वो कोई एक्टिविटी करो, चाहे कहीं आप जा रहे हो, तो कहीं जा रहे हो तो ड्रेस कोड में जब होते हो तो कई बार आप ही में से बहुत से लोगों से पूछा होगा ये तुलसी क्या है, पूछते ना लोग ये तुलसी क्या है। अभी तुलसी क्या है तो वो आपका लिस्ट में ऐड होने वाला बंदा है, उसने पूछा नहीं और हमने बताया नहीं, शुरू किया। और ड्रेस हम पहनते नहीं है, हमें लगता है ये पहनने से क्या होगा, तो लिस्ट में नाम कहां से आएंगे? ऐड करने के लिए। इसी तरीके से जब आप फील्ड में निकलेंगे, कनोपी लगाएंगे, कहीं एक्टिविटी करेंगे, तब जाके जो है पता चलेगा, लोग आपसे पूछेंगे तब वो ऑटोमेटिकली नाम आपके ऐड होंगे। हर हफ्ते जो है आप नए लोगों के साथ मीटिंग अटेंड करो। हर हफ्ते मीटिंग होता है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं कभी कभी होता है, हर हफ्ते होता है। तो हर हफ्ते नए लोगों को मीटिंग में लेके आओ। हम अकेले चले आते हैं, हर बार अकेले, हर बार अकेले। अकेले कब तक आते रहोगे? अकेले आते आते एक दिन थक जाओगे। लेकिन हर हफ्ते आप अपने साथ कुछ नए लोगों को लेके आओगे तो क्या होगा कि इस बार आप 5 लोगों को लेके आए, हो सकता है 5 के 5 को समझ में ना आए, अगली बार फिर आप 5 को लेके आए, 5 में से 1 को समझ में आ जाए। अब अगली बार 5 आपके 5 उसके 10 हो गए। लोग इसी तरीके से आपके बढ़ने शुरू होंगे। लेकिन अकेले आते रहे, सीख रहे कितना, लोगों को लेके आना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं आप? मोबाइल थोड़ी देर में बंद कर सकते हैं। होम मीटिंग, होम मीटिंग, कितने लोग होम मीटिंग करते हैं? अब होम मीटिंग में होता क्या है? होम मीटिंग में क्या करते हैं? क्या करना होता है होम मीटिंग में? सुचा जी बताओ क्या करते हो, पता चला हमें भी। होम मीटिंग में प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, हमारे होम केयर के प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है। हमें पूरी उनकी फैमिली के साथ बैठना होता है, जो उनके जिनके घर में जाते हैं सबके साथ बैठ के हम आईसी के प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी देते हैं, डेमो वगैरह करके दिखाते हैं कि बाहर के प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट में क्या। थैंक यू। होम मीटिंग का मतलब क्या है कि अपने घर में बुलाने की कोशिश मत करो, ज्यादा कोशिश करो सामने वाले के घर में जाने की, क्योंकि अपने घर में बुलाओगे तो अकेला आएगा, लेकिन उसके घर में जाओगे तो उसके घर के 2 4 5 लोग वहां पे बैठे होंगे। और वहां पे जब आप जाओगे तो हो सकता है आप मान लो कि आप राजकुमार जी के घर में गए, राजकुमार जी की वाइफ है, राजकुमार जी के बच्चे हैं, और हो सकता है राजकुमार जी के माता पिता भी साथ में हैं। अब जब आप बता रहे हो तो आपको दिखा कि अच्छा ये 50 साल का व्यक्ति है, ये 60 साल का व्यक्ति है। जैसे ही 50-60 साल दिमाग में आया एज, तो क्या आया कि इसको जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, घुटनों का दर्द होगा या कुछ होगा। तो हमने क्या करना है, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को अप्रोच कर देना है। हम उसको बता भी नहीं रहे लेकिन बता भी उसी को रहे हैं। अब जैसे आपने बताया तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट समझ में आएगा। लेकिन आपने उसको बुलाया, अरे राजकुमार जी मैं आपसे एक बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ, और एक काम करें आप आ जाओ हल्दीराम में या बीकानेर में। अब राजकुमार जी पहुंच गए हल्दीराम में। अब हल्दीराम में पहुंचे तो क्या लगेगा जी हल्दीराम में? पैसा। किसका? जिसने बुलाया है। चाय किसकी पियेंगे राजकुमार जी? जिसने बुलाया है। अब आया तो सिर्फ चाय से तो काम चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ खाएंगे भी। अब बाद में उनको समझ में आए ना आए, नुकसान किसका? बुलाने वाले का। लेकिन उसके घर में गए हैं
हम राजकुमार जी के घर में गए हैं तो चाय कौन